आज की ये जो खबर है ये अखिलेश यादव और मायावती को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले समय में उनके लिए बहुत आसान होने वाले हैं, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे इशारे किए हैं और पूरे देश को बता दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उनके मन में क्या है। इसे आप 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर बदलने का अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। अब योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अब बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि वो खुलकर उन्हीं के साथ ये चुनाव लड़ेगी। आज जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और इसके बाद योजनाओं के उद्घाटन के लिए हुए कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी प्रशंसा की। और यह प्रशंसा उन लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी जो ये इंतजार कर रहे थे कि कब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और कब किसी और को उस कुर्सी पर बैठाया जाए। विपक्षी दलों के नेता भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हुआ। यह प्रशंसा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर काफी सक्रिय हो गई थी, या यह समझ लीजिए कि बहुत एक डर सी गई थी। और इसी साल 1 जून को पार्टी की तरफ से बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे और वहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं और सांसदों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर प्रदेश में एक शिविर हुआ और इसके 5 दिन बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। तब उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और तभी से ये अटकलें बहुत तेज हो गई थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 13 जून को जी न्यूज से ही खास बातचीत में यह कहा था कि यूपी के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जिसे भी चेहरा बनाया जाएगा उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा। लेकिन आज इन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लग गया और प्रधानमंत्री मोदी की बातों से स्पष्ट है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पर ही अब अपनी मोहर लगा दी है, यानी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ ही इस समय रहने वाले हैं। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है। योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है, कारोबार करने में भी अधिक सुविधा हो रही है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की
कार्यनिष्ठा का कमाल है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी और वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ के जो रिश्ते हैं वो दिल्ली के बड़े नेताओं से अब उतने मधुर नहीं रहे जितने कि पहले थे और लगातार ये कंफ्यूजन था कि बीजेपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ उतरेगी या किसी और के चेहरे के साथ उतरेगी, यानी इस दौरान कोई बदलाव भी हो सकता है क्या। तो आज जो बड़ी बात है समझने की, जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उन्हें बदलने का बीजेपी का अभी कोई इरादा नहीं है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार की तारीफों का पुल बांध दिया, उससे अब आप समझ गए होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज खास तौर पर ट्वीट किया है और उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ का नाम लिखकर उनकी तारीफ की है। यानी अब अचानक से आपने देखा कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर माहौल ही बदल गया। पिछले कुछ हफ्तों में जो माहौल कंफ्यूजन से भरा हुआ था वो अब बिल्कुल बदल चुका है। अब वो सारे बादल छट चुके हैं और आज का ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, मेरे ख्याल से आज योगी आदित्यनाथ को रात को बहुत अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ का जून के महीने में 5 जून को जब उनका जन्मदिन था, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई नहीं दी थी। अमित शाह ने भी उन्हें बधाई नहीं दी थी, जेपी नड्डा ने भी बधाई नहीं दी थी और तब लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। लेकिन जो सही है वो आज आपको समझ में आ गया। प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा पॉइंट यह है कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने आज से ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है और आज से ही बीजेपी अब चुनावी मोड में चली गई है। यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी है जो आज से चुनाव प्रचार के मोड में जा चुकी है और आज योजनाओं की जो झड़ी प्रधानमंत्री ने लगाई है वो यही बताती है। इनमें सबसे अहम है वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, जिसे रुद्राक्ष का नाम दिया गया है। 2017 में जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद आए थे, तब इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने पर चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे रुद्राक्ष नाम दिया था, जिसके बाद 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यानी सिर्फ 3 वर्षों में यह बनकर तैयार हो गया और आज उन्होंने इसका उद्घाटन करते हुए रुद्राक्ष को काशी के क्योटो बनने के सफर का एक अहम पड़ाव बताया। इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर बनेगा। उदाहरण के तौर पर बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी है, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेष इंतजाम है।